मेरे चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। स्वतंत्रता संग्राम का एक लंबा इतिहास, लेकिन 800,000 वर्ष पिछले जो गए उसमें विदेशियों ने, विधर्मियों ने उस सब लोग जो देश के अंदर हमलावर बन के आए, लूटने आए, यहाँ तलवार की नोक पर बहुत कुछ करने आए, वो एक लंबा इतिहास है। लेकिन हर जगह, कदम कदम पर, हर कोने में संघर्ष हुआ। कहीं विजय रहे, कहीं पराजय हाथ में लगी। कुछ शायद कमियां भी हमारे समाज में आ गई होंगी, ऐसा रहा होगा। लेकिन विजय और पराजय का आंख में चोली चलता रहा। मैं 800,000 साल का यद्यपि पूरा इतिहास आप लोगों के सामने इस चैनल के माध्यम से लाने वाला हूं। इस चैनल के माध्यम से मैं पूरा इतिहास, जिन महान क्रांतिकारियों ने इस देश के ऊपर विदेशियों के खिलाफ, विधर्मियों के खिलाफ, आक्रमणकारियों के खिलाफ कितनी बहादुरी और शौर्य से, वीरता से लोहा लिया, टक्कर ली, वो सब मैं आपके सामने लाऊंगा ही। 1,000 से ऊपर ऐसे लोग मैं आपके सामने ला रहा हूं जिनको कोई नहीं जानता। अभी पीछे 190 वर्ष का इतिहास ईस्ट इंडिया कंपनी के आने का और ब्रिटिशर्स के जाने का, 1757 से नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक का इतिहास, ये अपने आप में अभी कल की बात तो लगती है। इसमें 2, 4, 5, 7 जनरेशन जो हैं वो हमारी खपी होंगी। लेकिन कुछ न कुछ, यद्यपि इन काले अंग्रेजों ने आज़ादी के बाद उन महान नायकों को कहीं इतिहास का हिस्सा नहीं बनने दिया। इन्होंने तो और भी पाप किया कि ब्रिटिशर्स के साथ जाति बार एक एग्रीमेंट किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदा या मुर्दा, जब भी मिलेंगे हम आपके हवाले कर देंगे। चलिए, ये एक पाप, एक कलंक तो ये लगा ही रहे थे देश के स्वाभिमान के ऊपर, लेकिन और एक पाप किया इन्होंने, जिन्होंने वास्तव में देश की स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व निछावर किया, तन मन धन से आजीवन अंतिम श्वास तक जूझते रहे, संघर्ष करते रहे, टकराते रहे और अंग्रेज सत्ताशाही को सशस्त्र चुनौती देने के लिए आगे बढ़ते रहे, जान लुटाते रहे, फांसी के तख्ते पर झूल जाते रहे। काला पानी जैसा घोर नरक, उससे भी बढ़ करके वो सजाएं भुगतने वाले, वहीं पर मर खप जाने वाले और जेल की लंबी यातनाएं, कष्टकारक यातनाएं सहने वाले, ऐसे असंख्य वीर और वीरांगनाओं का इतिहास है, नायक और नायिकाओं का इतिहास है। वो इतिहास कहीं नहीं पढ़ाया गया। पिछले 2 साल से मैं आपके सामने, आज लगभग 395, 396 ऐसी कुछ वीडियोस आप तक पहुंची हैं। इसी 190 वर्ष की कम से कम 600 वीडियो आप तक पहुंचने वाली हैं और कम से कम 500 मैं उन क्रांतिकारियों को, नायक और नायिकाओं को आपके सामने लाने वाला हूं जिनको कोई नहीं जानता भाई, और वो विलक्षण थे अपनी युवावस्था में। अरे बाल बालिकाएं, किशोर किशोरियां, युवक युवतियां, आयु वर्ग के लोग, 80 साल के भी युवा क्रांतिकारी की तरह उस अंग्रेज सत्ताशाही के साथ टकराने वाले, सशस्त्र चुनौती देने वाले इन महान क्रांतिवीरों को, गांधी और नेहरू के, हाँ, उस साले पूरे कांग्रेस के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास का कलंक तब भी था, उसके बाद में भी वो इस देश के लिए कलंक थे।
वो दुष्ट तो अब अपनी शायद आखिरी साल से गिन रहे हैं, वो पार्टी भी आखिरी साल से गिन रही है। लेकिन वो गद्दारों की जो परंपरा है, बिकाऊ माल की जो परंपरा है, वो शायद अभी भी समाप्त नहीं हुई। मैं आज की भी कुछ बातें आपके सामने लाता रहता हूं, लेकिन इस चैनल के माध्यम से मुख्यतः जहां तो वो नायक नायिकाएं, वीर वीरांगनाएं जिन्होंने स्वर्णिम पृष्ठ लिखे भारत के इतिहास के, शौर्य और वीरता के शिखर पर बैठ गए, और मैं उन कलंकित पृष्ठों को भी आपके सामने लाता हूं जो देशद्रोही बनकर, गद्दार बनकर, मुखबिर बनकर के इन क्रांतिकारियों के जीवन का सौदा कर रहे थे अंग्रेज सरकार के साथ। तो एक लंबी श्रृंखला जिन्होंने इस 190 वर्ष में 1757 से 1947 190 वर्ष का भी मैंने लिया है। कम से कम 500 600 वीडियोस तो मैं इसकी आप तक पहुंचाऊंगा, और दूसरी तो शायद पहले 1000 में सोचता था, वो 1200 1500 वीडियोस बनेगी। और उसी श्रृंखला में, उसी पंक्ति में उन महान नायक नायिकाओं के आज साथ जोड़ रहा हूं एक महान क्रांतिकारी को, जिसको एक एपिसोड में आपके सामने व्यक्त करना कठिन हो रहा है, इसलिए ये 2 एपिसोड के अंदर फिनिश होगा। आइए जाने ये कौन थे महान क्रांतिकारी जिनका आज मैं आपके साथ परिचय करा रहा हूं। बब्बर अकाली दल के क्रांतिकारी धन्ना सिंह का हाथ बंदूक पर सदा हुआ था, पूरी तरह से सदा हुआ था, और बंदूक भी उनकी बहुत बढ़िया थी। अच्छे ढील डोल वाले और हौसले के धनी व्यक्तित्व के मालिक, ऐसे वो व्यक्ति थे। और उनका कहना था, ऐलान था उनका, घोषणा थी उनकी, पुलिस मुझे जीवित गिरफ्तार नहीं कर सकेगी, जब मैं मरूंगा तो 2-4 को मारकर ही मरूंगा। ऐसी घोषणा और ऐलान करने वाले ये कौन थे? ये थे श्री धन्ना सिंह। आज मैं जिनका परिचय आपको आगे इनके जीवन की कुछ विलक्षण बातें बताने जा रहा हूं, ये थे धन्ना सिंह। ये घोषणा तो कर दी, लेकिन संयोग कुछ ऐसा बना कि वो जीवित ही पकड़े गए। अब पुलिस दल के वो ये कैदी बन गए, तो वो मजाक करने लगे, क्यों भाई धन्ना सिंह, क्या हुआ उस ऐलान का, घोषणा का, संकल्प का? धन्ना सिंह उस चोट को सहन नहीं कर सके, जवाब दिया। जवाब लाजवाब था, जवाब लाजवाब था। क्रांतिकारी आंदोलन को इस जवाब ने बहुत ऊंचाई दे दी। ये कैसे संभव हुआ? ये जवाब तो जानने के योग्य है, और इन्होंने जो करके दिखाया उसने सिद्ध कर दिया। लेकिन ये सब मैं अंत में ही, एपिसोड के अंत में ही बताऊंगा तो अच्छा लगेगा। अभी तो हम आगे बढ़ते हैं कि आखिर क्या हुआ। धन्ना सिंह जो थे वो सुधार आंदोलन के पक्षपाती थे। अब जब मैं सुधार आंदोलन की बात कर रहा हूं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि सोशल इविल्स, सामाजिक बुराइयों के कुरीतियों के खिलाफ लड़ने वाले नहीं भाई। उस समय सुधार आंदोलन की परिभाषा अलग थी, जो क्रांतिकारी कहा करते थे। किसी ने इनसे भी पूछ लिया, धन्ना सिंह भाई ये क्या है सुधार आंदोलन? तो उसका अर्थ बताते हुए धन्ना सिंह ने बोला, क्या बोला? जो देश की नाव डुबोने के लिए नाव में छेद का काम, सुराख का काम करते हैं, उनको दुनिया से उठा देने का काम हम करते हैं। यही सुधार है। धन्ना सिंह की जो मान्यता थी
कि सभी जो देशद्रोही हैं उनके कारण से हमारा हर आंदोलन विफल होता है। 1857 का हो, 1915 का हो, बीच में और भी कई जो ग्रुप के साथ, दल के साथ, जो टीम के साथ होते थे, होते होते वो एक आध कोई बीच में, या अंग्रेज सरकार का कोई खरीदा हुआ व्यक्ति वो बीच में घुसा देते थे अपने लोग जोश में, शायद इन सारी बातों को। बाद में तो वो सतर्क हो गए थे, लेकिन एक समय था जब सरकार अपना काम कर रही थी, ये नौजवान अपना काम कर रहे थे, लेकिन जोश में शायद कहीं ना कहीं एक ऐसे व्यक्ति की, काली भीड़ की वो पहचान नहीं कर पाते थे। उन्होंने कहा कि ये जो विश्व बेल है ना देशद्रोहियों की, गद्दारी की, इसको हम फैलने नहीं देंगे। इसलिए सुधार आंदोलन की प्राथमिकता अपने सामने रखते हुए इन्होंने पहला काम क्या किया, अर्जुन सिंह नाम का एक पटवारी, उसकी हत्या कर दी। वो अकाली आंदोलन को बहुत हानि पहुंचा रहा था। 10 फरवरी 1923 को कुछ साथियों के साथ 10 फरवरी 1923 को, हाँ, कुछ साथियों के साथ वो गए और रानी थाने के एक जेलदार बिशन सिंह को भी मौत के घाट उतार दिया। इस अभियान में संता सिंह भी उसके साथ शामिल थे। बाद में संता सिंह को जल्दी ही फांसी की सजा, जिसको वो कहा करते थे, हमें ये पुरस्कार फांसी का मिलना है, जल्दी मिल जाए। हाँ, इन्होंने एक ऐलान कर रखा था कि पुलिस के जाल में निर्दोष अकालियों को फंसाने का एक और लंबरदार बूटा सिंह, ऐलान किया था वही सुधार का, बूटा सिंह को भी गोलियों का स्वाद चखा ही दिया। इस अभियान में बंता सिंह धामिया भी शामिल थे। धन्ना सिंह पर तो इस सुधार आंदोलन का मान लो एक भूत सवार था। 19 मार्च 1923 को कुछ साथियों के साथ लाभ सिंह देशद्रोही, जो मिस्त्री का काम करता था, बब्बर अकाली दल के करम सिंह और उदय सिंह ने, इनका नाम पिछले एपिसोड में भी आया था, दोनों महान क्रांतिकारी, बब्बर अकाली दल के करम सिंह, उदय सिंह ने बैबलपुर के हवालदार और बैबलपुर के हजारा सिंह का भी सुधार कर दिया। अब जब मैं सुधार कर रहा हूं तो आप मतलब समझ रहे हैं। 19 मार्च 1923 को कुछ साथियों के साथ उस लाभ सिंह देशद्रोही मिस्त्री को, जिसका नाम लाभ सिंह को भी सुधार की ओर धकेल दिया, और उन्हीं दिनों बब्बर अकाली दल के युवा क्रांतिकारी सदस्य दिलीप सिंह की गिरफ्तारी हुई। तो कारण पता चला कि ये ज्वाला सिंह नाम का एक व्यक्ति है, उसने करवाई है। नत्था सिंह, महान क्रांतिकारी जिनका आज हम जिक्र कर रहे हैं, वो ज्वाला सिंह के पास जाते हैं पूछताछ के लिए, लेकिन ये भोले क्रांतिकारी लाभ सिंह के जाल में फंस जाते हैं
और पूरी तरह से वो भरोसा देने में सफल हो जाता है ज्वाला सिंह कि नहीं नहीं, मैं तो आपका शुभचिंतक हूँ, मैं तो आपके लिए ये करूँगा वो करूँगा, मैं तो देशभक्त हूँ, मैं तो आपके लिए ही हूँ, वगैरह वगैरह जो भी वो कह सकता था। और ज्वाला सिंह ज्वाला सिंह की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए नत्था सिंह। हाँ, कस्में खा खा कर विश्वास दिलाया कि दिलीप सिंह की गिरफ्तारी में सर्वथा निर्दोष हूं। उनको फंसाने के लिए ज्वाला सिंह ने जाल रचा। नत्था सिंह को क्या कहा, गांव के बाहर गन्ने के खेत में जाकर उनको बिठा दिया और उसके ये कहा कि आसपास की पुलिस हम लोगों को, आप लोगों की यानी, तलाश कर रही है। और वे खुद भी बहाना बनाकर कुछ दूर जाकर बैठ गया, मैं भी आपके पास ही बैठा हूं। लेकिन उसकी तो नीयत पहले से खराब थी। हाँ, छिपने का नाटक रचकर वे चुपचाप वहां से खिसक लिया, चल दिया, हट गया वहां से। हाँ, और बहुत निकट के थाने में जाकर पुलिस सब इंस्पेक्टर गुलजार सिंह को सूचना दे दी। अब आगे इस दुष्ट ज्वाला सिंह ने क्या किया, क्या हुआ, और फिर धन्ना सिंह जिसका ऐलान था कि मैं जिंदा नहीं पकड़ा जाऊंगा, उस क्लाइमैक्स तक पहुंचने के लिए हमें कल का इंतज़ार करना पड़ेगा। मेरी कोशिश रहती है कि कोई भी जो एपिसोड है वो इतना लंबा ना बने। तो और अच्छा जानने के लिए, रोमांचकारी, वीरता और साहस से भरा हुआ, अजीब विलक्षण व्यक्तित्व का मालिक धन्ना सिंह के साथ क्या करता है ये दुष्ट ज्वाला सिंह, इसको जानने के लिए कल हम फिर मिलेंगे। इस चैनल के माध्यम से जो मैं आप लोगों के सामने ला रहा हूं, अज्ञात, जिनको कोई नहीं जानता, और एक से एक विलक्षण, इनको कोई नहीं जानता, और हमें कहा गया आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है। इससे बड़ा क्रूर मजाक कोई हो नहीं सकता। कांग्रेस ने लेके दी है। जब जानोगे, समझोगे, ये मेरी वीडियोस देखोगे, तथ्यों के साथ मैं आपके सामने ला रहा हूं, उससे बड़ा भी मजाक कोई हो नहीं सकता। अरे अंग्रेज बनाने वाला कांग्रेस को आज़ादी देने के लिए बना रहा था कि अपने लिए सुरक्षा कवच बना रहा था? चलिए, ये सब बातें साथ साथ चलेंगी। 1000, 1500, 1200 एपिसोड अब तक मैं और इन महान नायक नायिकाओं को आपके साथ लाने का प्रयास करूँगा। इस बीच में कुछ ऐसे गद्दार जिनके कारण स्वतंत्रता संग्राम और थोड़ा पिछड़ गया, और हमारे वीर क्रांतिकारी उन दुष्टों के कब्जे में आकर के कोई फांसी के तख्ते पर, कोई काला पानी, ये सब इतिहास आपके सामने लाने का मतलब है कि आज भी अगर वो गद्दार हैं तो उनकी पहचान होनी चाहिए। अगर वो गद्दार आज भी हैं तो उनकी पहचान नहीं होगी तो गुलामी फिर से दस्तक दे सकती है हमारे द्वार पर। उन सब नायक नायिकाओं को आपके सामने लाने का, उनको श्रद्धांजलि देने का, उनका संबोधन के माध्यम से उनको श्रद्धा सुमन पेश करने का जो क्रम है, ये अगर मेरा आपका अच्छा लग रहा है आपको, तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत।